हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th NCERT इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मोमेंट्स का चैप्टर 3 जिसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि एक महेंद्र नाम का नवयुवक है जो एक कंपनी में कनिष्ठ निरीक्षक का काम करता है और विभिन्न साइट्स पर जाकर अपने काम को वो पूरा करता है। उसका एक सहयोगी है जिसका नाम है ईश्वरन, और चूंकि महेंद्र कुंवारा है इसलिए वो ईश्वरन को जहाँ जाता है अपने साथ ले जाता है ताकि ईश्वरन उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर सके तथा उसके लिए कहानियाँ वगैरह सुना के उसका वो मनोरंजन भी कर दिया करता था। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि ईश्वरन जो कहानियाँ सुनाता था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती थी, काफ़ी मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी भी कहानियाँ होती थी, और महेंद्र उन कहानियों को बिना कोई आलोचना किए बड़े ध्यान से सुनता था। तो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ईश्वरन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता और वो क्या कहता, द प्लेस आई कम फ्रॉम, वह स्थान जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। कम फ्रॉम का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना। तो जिस स्थान पे मैं रहता हूँ, जहाँ का मैं निवासी हूँ, इज फेमस फॉर टिम्बर, वह टिम्बर के लिए फेमस है। और टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी, यानी वह स्थान इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देयर इज ए रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ पर चारों तरफ एक बड़ा ही समृद्ध जंगल है। द लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लोरीज बाय एलिफेंट्स, और जो लोग्स हैं यानी जो लट्ठे हैं, लट्ठे का मतलब जो लकड़ी के बड़े बड़े बंडल हैं उनको होल्ड ऑन यानी कि लाद दिया जाता है लोरीज के ऊपर यानी ट्रकों के ऊपर, बाय एलिफेंट्स हाथियों के द्वारा। यानी बड़े बड़े लकड़ी की जो इमारती लकड़ी होती है उनके लट्ठों को हाथियों के द्वारा उठाकर ट्रकों में लोड किया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वे ह्यूज यानी विशाल, वेल फेड का मतलब होता है अच्छे से खिलाए पिलाए, वेल फेड का मतलब होता है अच्छे से खिलाए पिलाए जानवर होते थे। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them, लेकिन जब वो हाथी जंगली हो जाते थे, अर्थात जब वो भड़क जाते थे, तो जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस महावत होता था वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता था। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। यह प्रोलोग कहकर यानी कि ये प्रस्तावना कहकर ईश्वर ने कहानी को लॉन्च कर देता और एक एनेक्डोट, एक किस्से को वो बड़ा चढ़ाकर कहता, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिसमें कि एक हाथी इन्वॉल्व होता है, या अपन कह सकते हैं कि हाथी उसमें शामिल था। हाथी की कहानी वो शुरू कर देता है। अब कहानी क्या है सुनिए। वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक दिन एक टस्कर क्या होता है, जंगली हाथी जो होता है उसी को टस्कर कहते हैं। तो एक दिन एक जो टस्कर था वो एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर, वह टिम्बर से बचकर बाहर निकल गया, यानी कि वहाँ से वो भाग निकला। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और वो घूमना शुरू कर दिया। स्टेम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को कुचलते हुए। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली लताओं को तोड़ते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और जहाँ उसका मन किया वहाँ पे पेड़ की शाखाओं को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ निकला। यू नो, तुम तो जानते हो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स
when it goes mad। श्रीमान आप तो जानते ही हो कि एक हाथी किस प्रकार से अपना व्यवहार करता है जब वो मैड हो जाता है अर्थात पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। उसकी खुद की स्टोरी में ईश्वरन इस प्रकार से इन्वॉल्व हो जाता है, इस प्रकार से खो जाता है दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो फर्श से खड़ा हो जाता, एंड जंप अबाउट, कूदता, स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमोल्यूशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और पागल हाथी की नकल उतारने के तरीके से। इमोल्यूशन का मतलब होता है एक तरीके से अनुकरण करना या नकल उतारना, उस तरीके से वो एक्टिंग करके दिखाता है। अपन यूँ कह सकते हैं कि वो एक हाथी की एक्टिंग करके दिखाता है। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, और ये जो पागल हाथी है वो हमारे कस्बे के बाहरी किनारे पर, बाहरी भाग पर या बाहरी सीमा पर आ गया। आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी भाग। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन, ठीक है। तो हमारी जो फेंसेस थी यानी कि जो चार दीवारी थी उसको वो तोड़ रहा है। लाइक मैच स्टिक्स, मैच स्टिक कहते हैं माचिस की तीलियों को, माचिस की तीलियों के समान तोड़ रहा था। ही वुड कंटिन्यू, वो कहानी को जारी रखता। इट केम इनटू द मेन रोड, ये मेन रोड पे आया, एंड स्मिस्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और फल विक्रेताओं की सभी दुकानों को, स्टॉल्स जो लगी हुई थी, थड़ियाँ जो लगी हुई थी, उनको उसने तोड़ डाला, कुचल दिया। मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, यानी कपड़ों के ऊपर और बर्तनों के ऊपर उसने क्या कर दिया, सॉरी, मड पॉट्स यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे और जो क्लॉथ्स थे उनको सबको उसने एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि बिखेर दिया। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग यहाँ वहाँ पैनिक होकर दौड़ने लगे, इधर उधर भागने लगे, घबरा कर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अब एलिफेंट ने एक स्कूल ग्राउंड में प्रवेश किया जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, एक ब्रिक वॉल यानी ईंटों की बनी दीवार को उसने तोड़ा, ईंटों की बनी दीवार को वो तोड़ा, उसमें से उसने प्रवेश किया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सभी बच्चे दौड़कर क्लासरूम में चले गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और उन्होंने कसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड, जो जानवर है जंगली जानवर, कौन, तस्कर एलिफेंट, वो गुर्राया, सॉरी चिंगाड़ा, ग्रंटेड यानी उसने बुड़बुड़ाहट की। एंड वेंडर्ड अबाउट, और वो आवारा इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल की जो गोल पोस्ट थी फुटबॉल की, उसको उसने उखाड़ फेंका। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के नेट को उसने फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और जो पानी के लिए जो ड्रम रखा गया था उसको ठोकर मार के उसने तोड़ दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, झाड़ियों को उसने उखाड़ दिया। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस, इसी दौरान सभी जो अध्यापक थे, शिक्षक गण थे, वो टेरेस यानी मकान की जो छत थी, स्कूल की जो छत थी उसके ऊपर जाके, टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, उसकी छत के ऊपर जाके खड़े हो गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वहाँ से वो हाथी के द्वारा जो डिप्रेडेशंस किया जा रहा था, जो विध्वंस किया जा रहा था, उसको देखने लगे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, उस ग्राउंड के ऊपर एक भी सोल यानी आत्मा, या यूँ कह सकते एक भी जीव नहीं था, एक भी व्यक्ति ग्राउंड में नीचे नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां बिल्कुल खाली थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण कस्बे के जितने भी इनहेबिटेंट्स थे यानी जितने भी निवासी थे वो सारे के सारे कहीं गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय पे मैं जूनियर क्लास में पढ़ा करता था। कौन, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं छत के ऊपर से ये सारा जो ड्रामा हो रहा था, इस ड्रामा को मैं ऊपर से देख रहा था। आई डोंट नो
वाट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में अचानक क्या आया, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मुझे अचानक क्या सूझी। आई ग्रेब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने एक टीचर के हाथ में से छड़ी ले ली। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स कहते सीढ़ियों को, सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। एंड इनटू द ओपन, और मैं ओपन यानी खुले स्थान में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनिसिंगली swung अ ब्रांच ऑफ ए ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। तो जो एलिफेंट है वो ग्रंटेड यानी बुड़बुड़ाया, एंड मेनिसिंगली यानी धमकी भरे लहजे में, जैसे कि वो मुझे डरा रहा हो। स्वंग ब्रांच ऑफ ट्री, एक पेड़ की ब्रांच को, शाखा को उसने लहराया। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो कि उसने अपनी सूंड में पकड़ रखी थी। ट्रंक यानी सूंड। इट स्टेम्ड इट्स फीट, उसने जमीन के ऊपर अपने पाँव मारे। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड, बहुत सारा कीचड़ उसने उछाला। एंड डस्ट, और उसने धूल उछाली। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और ये बिल्कुल डरावना लग रहा था, उसे देखकर डर लगा। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी तरफ आगे बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और जो लोग थे वो इस सीन को हिप्नोटाइज होकर यानी सम्मोहित होकर पड़ोस के मकानों की छतों से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने मेरे को लाल आंखों से अर्थात गुस्से से देखा। रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, वो मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उस पल में आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की। वेक्ड, WHECKED, वेक्ड, वेक्ड का मतलब होता है कसकर चोट करना। एंड वेक्ड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और मैंने इसके पैर की जो तीसरे नाखून जो था, यूँ कह सकते हैं कि पाँव का जो तीसरा नाखून था अंगुली का, उसके ऊपर मैंने कसकर प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए जो जानवर था, जो बीस्ट था, जंगली जानवर यानी जो टस्कर था, वो बहुत चक्का सा खड़ा रहा। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, तब ये सिर से लेकर पाँव तक कांपा। एंड कोलास्प्ड, और नीचे गिर पड़ा। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इस पॉइंट पर आकर ईश्वरन कहानी को अधूरा छोड़कर खड़ा हो गया। एंड गेट अप मम्बलिंग, बुड़बुड़ाते हुए बुदबुदाते हुए खड़ा हो गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, मैं गैस जलाकर वापस लौट के आता हूँ। एंड वार्मिंग अप द डिनर, खाना गर्म कर देता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रेप्ट अटेंशन, महेंद्र जो कि बहुत ज़्यादा रेप्ट अटेंशन यानी तल्लीन होकर कहानी को सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, उसको बेचारे को अधर में छोड़ दिया जाता है। व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटता, ईश्वरन वुड नॉट पिकअप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, यानी कहानी जहाँ से उसने छोड़ी थी वहाँ से वो शुरू नहीं करता। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, महेंद्र को उसको रिमाइंड करवाना पड़ा कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, कंक्लूजन अभी नहीं निकला है कहानी का। वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, फिर महेंद्र ने कहना शुरू किया कि एक वेटरनरी डॉक्टर यानी एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया। टू रिवाइव द एनिमल, उस हाथी का उपचार करने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन अपने कंधों को उचकाता। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, 2 दिन के बाद इसको उसका महावत उसे जंगल में ले गया। किसे ले गया? उस जंगली हाथी को ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, अरे ईश्वरन तुमने ये किस प्रकार से मैनेज किया, यानी तुमने
किस प्रकार से उस हाथी को अपने वश में किया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने किस प्रकार से उस हाथी को नीचे गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट, ये कुछ जापानी कला है। आई थिंक सर, श्रीमान मैं ऐसा मानता हूँ। कराटे और जू जिस्सू इट इज़ कोल्ड, इसको कराटे या फिर जू जिस्सू के नाम से पुकारा जाता है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइसिस द नर्वस सिस्टम, यू सी, तुम्हें तो पता होगा कि अस्थायी रूप से हमारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइसिस यानी कि लकवाग्रस्त कर देता है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि जो अपना नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका नाड़ी तंत्र जो है, उसको ये थोड़े समय के लिए क्या कर देता है, शिथिल कर देता है। नोट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन ईश्वरन कोई रोमांचक कहानी नहीं सुनाता। पैक्ड विद एडवेंचर, जो कि किससे पैक्ड हो, एडवेंचर से परिपूर्ण हो, यानी कि साहस से भरी हो। हॉरर, जिसमें डर हो, रोमांच हो, एंड सस्पेंस, यानी उसमें कोई रहस्यपूर्ण कहानी हो। यानी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ईश्वरन बड़ी इंटरेस्टिंग और रहस्यपूर्ण कहानी नहीं सुनाता। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नोट, चाहे कहानी पर कोई विश्वास करे, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, चाहे कहानी विश्वसनीय हो चाहे नहीं हो। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड, महेंद्र इस कहानी को बड़े एंजॉय के साथ सुनता क्योंकि ये बिना किसी इनइमिटेबल, बड़े शानदार तरीके से सुनाई जाती थी, यानी इस तरीके से और कोई इसको नहीं सुना सकता था। ईश्वरन सेम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी, ईश्वरन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई टीवी की कमी की पूर्ति वो कर रहा हो, यानी टीवी की अनुपस्थिति में वो टीवी का काम कर रहा हो। इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स, महेंद्र के लिविंग क्वार्टर्स के अंदर। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक सुबह जब महेंद्रन अपना नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, श्रीमान क्या मैं आज डिनर के लिए आपके लिए कुछ खास बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आखिरकार आज का दिन जो है वो बड़ा ही शुभ दिन है। According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestor today, sir. श्रीमान जी, एक परंपरा के अनुसार आज के दिन हम स्वादिष्ट, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, डेलिकेसीज, वेरियस डेलिकेसीज यानी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी स्पिरिट्स यानी आत्माओं को खिलाने के लिए आज के दिन हम बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस रात को महेंद्र ने बहुत ही शानदार भोजन का आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स, और महेंद्र ने ईश्वरन की कुलिनरी स्किल यानी कि पाक कला, भोजन बनाने की कला की प्रशंसा की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बड़ा ही प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, अनअपेक्षित रूप से, यानी कि हमें इसकी कोई अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा, उसने एक बहुत ही शानदार कहानी उसने लॉन्च की इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, जिसमें कि क्या था, सुपरनेचुरल यानी कि दैवीय शक्तियाँ, या अपन यूँ कह सकते हैं कि अलौकिक शक्तियों से रिलेटेड उसने कहानी वहाँ पे प्रस्तुत कर दी।
You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. ईश्वरन ने कहना शुरू किया कि आप तो जानते होंगे श्रीमान कि ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है जिसके ऊपर आज हम लोग काम कर रहे हैं वाज वंस बरियल ग्राउंड, किसी ज़माने में कब्रिस्तान हुआ करता था. ही स्टार्टेड, उसने कहना शुरू किया. महेंद्र वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील. अब महेंद्र को जैसे कि झटका सा लगा हो, इतना बढ़िया भोजन करने के बाद वह दिन के सपनों में एक तरीके से खोया हुआ था, है ना. तो उसको एक प्रकार से जैसे कोई झटका सा लगा हो तो महेंद्र थोड़ा चौंका. वह रेवरी का मतलब होता है दिवा स्वप्न, यानी दिवा स्वप्नों में खोया हुआ था, या यूँ कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं कल्पनाओं में खोया हुआ था. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मैं तो इस बात को पहले दिन ही जान गया था जब मैंने एक मानव शरीर, मानव की एक स्कल देखी, यानी कि जो खोपड़ी है वो देखी मैंने रास्ते में. लाइंग यानी पड़ी हुई, ऑन द पाथ यानी रास्ते में मैंने उसको पड़ी हुई देखा, तो मैं तो उसी दिन समझ गया था. इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स. अभी भी मेरे को कई बार बहुत सारी स्कल्स मिल जाती है एंड बोन्स, हड्डियाँ मिल जाती. ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन ने कहना जारी रखा कि आज भी कई बार मुझे हड्डियाँ और खोपड़ियाँ मिल जाती है. यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं, इमेज में दिख रहा है, ये एक स्कल पड़ा हुआ है, ये इसको स्कल कहते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. He went on to narrate, उसने कहानी कहना जारी रखा कि किस प्रकार से उसने कई बार भूतों को देखा है रात के समय पे. I am not easily frightened by these things, sir. श्रीमान, मुझे आसानी से इन चीज़ों से डर नहीं लगता है. I am a brave fellow. मैं तो एक बहादुर आदमी हूँ. But one horrible ghost of woman which appears off and on the midnight during the full moon. लेकिन श्रीमान जी, एक महिला का भूत है जो कि चंद्रमा पूर्ण रूप से चमक रहा होता है, या यूँ कहें कि पूर्णमासी की रात को, आधी रात को वो भूत नजर आता है. इट इज़ एन अगली क्रीचर, ये बड़ा ही बदसूरत एक तरीके से क्रीचर है, प्राणी है. विद मेटेड हेयर, और उसके जो बाल हैं वो उलझे हुए हैं, गंदे बाल हैं. एंड श्रिवल्ड फेस, और उसका जो फेस है वो श्रिवल्ड है, मुरझाया हुआ है. लाइक स्केलेटन होल्डिंग फीटस इन इट्स आर्म. ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये कोई कंकाल हो, कंकाल के समान प्रतीत होता है, और अपनी गोद में इसने कोई फीटस अर्थात कोई भ्रूण उठाया हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है. महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली. महेंद्र ये वर्णन सुनकर कांप उठा और उसने आवेश में आकर ईश्वरन को टोक दिया. यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो ईश्वरन. देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स, यानी भूत और आत्माओं के जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती. इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशंस, यह केवल तुम्हारी कल्पना मात्र है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, तुम्हारे पाचन तंत्र की जांच कराओ. एंड मे बी योर हेड एज वेल, या फिर तुम्हारे दिमाग की तुम जांच करवाओ. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो. नॉनसेंस यानी बकवास. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, वह कमरे से बाहर चला जाता है और रिटायर्ड फॉर द नाइट यानी कि सोने के लिए चला जाता है. एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, उसने ये उम्मीद की थी कि कुछ दिनों तक जो ईश्वरन है वो उससे सल्क फॉर रहेगा, यानी कि नाराज़ रहेगा, बातचीत नहीं करेगा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक
एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह उसने क्या पाया कि महेंद्र और दिनों के समान ही प्रसन्न और बातूनी नजर आ रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज। उस दिन से महेंद्र को सोते समय कुछ बेचैनी सी रहने लगी। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस। प्रत्येक रात को वह बाहर अंधेरे में झांकता था। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। अपने बिस्तर के पास आगे जो विंडो थी उस विंडो से खिड़की से वो बाहर झांका करता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। वह इस चीज़ को श्योर करना चाहता था, यानी वह इस चीज़ को निश्चित कर लेना चाहता था कि बाहर अंधेरे में कोई मूवमेंट, कोई गतिविधि, कोई हलचल तो नहीं हो रही है। विसिनिटी, इन द विसिनिटी, विसिनिटी यानी पास पड़ोस में। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस। लेकिन उसको चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ फैक्ट्री माइल्स अवे। मीलों दूर जो फैक्ट्री थी उसकी लाइट्स उसको केवल वो लाइट ही नजर आती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights। आज तक वो हमेशा फुल मून लाइट जो होती थी, फुल मून यानी कि फुल मून नाइट यानी कि चांदनी जो होती थी, पूर्णमासी की रात जो होती थी, उसकी वो प्रशंसा किया करता था। उसको वो लैंडस्केप जो था, भू दृश्य था, वो बड़ा ही सुंदर लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, लेकिन महेंद्र की फीमेल गोस्ट की यानी कि एक स्त्री भूत की कहानी जब से उसने सुन ली, ही अवॉइडिंग लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। अब वो पूर्ण चंद्रमा में यानी पूर्णमासी की रात को भी अपनी खिड़की से बाहर झांकने को टाल दिया करता था, अर्थात बाहर नहीं झांकता था। उसको थोड़ा सा असहज महसूस होता था। वन नाइट, एक रात को महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात को महेंद्र जागा, उसकी नींद से एक उसने लो यानी धीमी आवाज़ में मौन यानी किसी का दर्द के मारे कराहना या दर्द के मारे पुकारना, ऐसी कोई आवाज़ उसको अपनी खिड़की के समीप सुनाई दी। एट फर्स्ट, शुरुआत में ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसने समझा कि शायद ये कोई बिल्ली है जो कि शिकार के लिए दबे पांव विचरण कर रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट। लेकिन जो साउंड था वो एक बिल्ली के कंठ के जैसा नहीं लग रहा था। ऐसे लग नहीं रहा था कि जैसे बिल्ली के गले का कोई साउंड हो। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। उसने अपने आप को रोके रखा, अपनी जो उत्सुकता थी उसको रोके रखा। बाहर देखने की उसकी जो उत्सुकता थी कि भाई बाहर क्या है, उसको मैं देख लूं, क्योंकि उसके मन में एक शंका थी कि कहीं बाहर उसको अगर भूत नज़र आ गया तो उसका जो दिल है वो धड़कना बंद कर देगा, यानी कि दिल उसका मतलब उसको ये डर लग रहा था कि बाहर कहीं कोई भयानक दृश्य नज़र नहीं आ जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फीलाइन। लेकिन जो वेलिंग थी, जो विलाप था, वो कभी तेज हो जाता, कभी वो लेस हो जाता, कम हो जाता, और वो फीलाइन, फीलाइन का मतलब होता है बिल्ली प्रजाति से संबंधित। तो जो आवाज़ थी वो उसको तेज होती गई, सॉरी इसका अर्थ है दैट द वेलिंग बिकेम लाउडर। लेकिन जो आवाज़ है वो और ज़्यादा तेज होती गई। एंड लेस फीलाइन, लेस फीलाइन का मतलब फीलाइन के जैसी नहीं थी, कम फीलाइन थी, यानी बिल्ली की प्रजाति की वो आवाज़ नहीं थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। वह अपने टेम्पटेशन को यानी कि अपनी जिज्ञासा को ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट
एट द वाइड शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। वह अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाया और खिड़की के समीप बैठकर उसने बाहर चांदनी रात में झांका। देयर नॉट टू फार अवे वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। उसने वहाँ पर क्या देखा कि ज़्यादा दूरी पर नहीं बल्कि थोड़ी ही दूरी पर एक छाया गठरी सी उठाए हुए, एक बंडल सा उठाए हुए खड़ी थी। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र को ठंडा पसीना आ गया और वह हाँफते हुए अपने तकिए पर जा गिरा। पेंटिंग यानी हाँफते हुए। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टी एक्सपीरियंस। जैसे ही वह इस भयानक दृश्य के प्रभाव से उभरा, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him। तो उसने अपने मन को समझाया कि ये कोई किसी प्रकार का कोई वहम था, उसके मन का कोई भ्रम था। यानी कि उसने अपने मन को ये विश्वास दिला दिया कि उसने जो आकृति देखी थी वो कोई घोस्ट नहीं था, वो उसके मन का कोई वहम था। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग। अब सुबह का समय हो गया, वह उठा, हैड ए बाथ, स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करने के लिए बाहर निकला। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। पिछली रात का जो भय था वो उसके दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट। ईश्वरन ने दरवाजे से लंच पैकेट साथ में लेकर वो आया, उसका स्वागत किया। एंड हिज बैग, तो उसने लंच पैकेट और उसका जो बैग था वो दरवाजे पर इसको थमा दिया। किसको? महेंद्र को। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सैड। जैसे ही महेंद्र ने बाहर कदम रखा, ईश्वरन थोड़ा दांत निकाल के मुस्कुराया और बोला, हंसकर बोला, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट। श्रीमान जी, आप याद कीजिए, एक दिन मैंने आपको एक स्त्री भूत के बारे में बताया था। विद फीटस इन इट्स आर्म्स, अपने गोद में एक छोटा फीटस यानी भ्रूण लिए हुए। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, और आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और आपने इसको एक कल्पना बताया था। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन कल तो आपने भी उसको देख लिया है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम। जब मैंने आपके कमरे से ध्वनि को आते हुए सुना तो मैं भी दौड़कर आ गया था। जब मैंने कराने वाली आवाज़ सुनी तो मैं भी वहाँ से दौड़कर आया था। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र's स्पाइन। महेंद्र को एक कपकपी सी छूटी। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। वह इतनी देर भी नहीं रुका कि ईश्वरन अपने वाक्य को कंप्लीट कर सके, यानी ईश्वरन की उसने पूरी बात भी नहीं सुनी। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वह तेजी से दौड़कर अपने ऑफिस गया। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजोल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और उसने अपना त्यागपत्र दे दिया और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ये जो भूतों वाला स्थान है उसको वो अगले दिन छोड़ के चला जाएगा, अर्थात वह त्यागपत्र दे के यहाँ से चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये जो स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। आर के लक्ष्मण एक बहुत बड़े नोवेल राइटर हैं, ये इंग्लिश राइटर हैं, इनके द्वारा ये स्टोरी है। तो ये स्टोरी कंप्लीट हुई। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।